नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का अजीम वाक़या। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सुनेंगे हमारे प्यारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का एक ऐसा सच्चा और हैरानकुन वाक़या जो हमें ये बताता है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू से ही खास बनाया था। ये वाक़या है शिक्क़े सद्र यानी सीना मुबारक का खोला जाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन इंतहाई सादा और पाकीज़ा माहौल में गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब के रिवाज के मुताबिक देहात में भेजा गया ताकि आप खालिस अरबी ज़बान और सेहतमंद माहौल में परवरिश पाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रज़ाई वालिदा हलीमा अल सादिया के साथ रहते थे। वहां की जिंदगी सादा थी, सहरा की फजा साफ थी और बच्चे आजादाना खेलते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दूसरे बच्चों के साथ खेलते, दौड़ते और वक्त गुजारते थे। बज़ाहिर सब कुछ आम था, लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक खास तैयारी कर रहा था। एक दिन का वाक़या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे कि अचानक दो फरिश्ते आए। वो सफेद लिबास में थे और उनकी हैबत आम इंसानों जैसी नहीं थी। ये अल्लाह के फरिश्ते थे जिन्हें एक खास मकसद के लिए भेजा गया था। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा और जमीन पर लिटाया। फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक खोला। ये मंजर बाकी बच्चों के लिए इंतहाई खौफनाक था। वो घबरा गए और फौरन भागकर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा के पास गए और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने पकड़ लिया है। इधर फरिश्ते अपना काम जारी रखे हुए थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मुबारक निकाला, फिर उसमें से एक सियाह हिस्सा निकाला और कहा यह शैतान का हिस्सा था। इसके बाद उन्होंने दिल को जमजम के पानी से धोया और निहायत पाकीज़गी के साथ दोबारा सीने में रख दिया। ये वाक़या न कोई कहानी है, न कोई फर्जी किस्सा, बल्कि ये मुस्तनद हदीस से साबित है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया, दिल निकाला, इसमें से एक हिस्सा निकाला, फिर उसे जमजम के पानी से धोया और फिर उसे अपनी जगह पर वापस रख दिया। ये रिवायत सही मुस्लिम में मौजूद है, जो कि इस्लाम की सबसे मुस्तनद किताबों में से एक है। जब हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा ने यह सुना तो वो बहुत घबरा गईं। उन्होंने फौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल महफूज थे। लेकिन इस वाक़े के बाद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का वापस आ गईं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं कोई नुकसान न हो जाए। ये वाक़या दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास तैयारी थी। अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को हर किस्म की बुराई और शैतानी असर से पाक कर रहा था, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाली अजीम जिम्मेदारी यानी नबूवत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हों। ये हमें एक बहुत बड़ी हकीकत बताता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें हर लिहाज से पाक और बुलंद मकाम अता फरमाया था। इस वाक़े से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि दिल की पाकीज़गी सबसे ज्यादा अहम है। इंसान का ज़ाहिर कितना भी अच्छा हो, अगर दिल साफ न हो तो सब कुछ बेमानी हो जाता है। इसीलिए इस्लाम हमें बार बार दिल को साफ रखने, हसद, बोग़्ज़, नफरत और बुराइयों से बचने की तालीम देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बचपन में ही पाक कर दिया गया, लेकिन हमें खुद मेहनत करनी है। हमें अपने दिल को साफ रखने के लिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अच्छे आमाल करने चाहिए और लोगों के साथ अच्छा सुलूक करना चाहिए। एक और अहम सबक यह है कि अल्लाह ताला अपने खास बंदों की हिफाजत खुद करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये वाक़या इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला हर वक्त अपने नबी की निगरानी फरमा रहा था। हमें भी अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करें तो अल्लाह ताला हमें भी मुश्किलात से निकाल देता है और हमारी हिफाजत फरमाता है।
ये वाक़या हमें ये भी सिखाता है कि इंसान को बचपन से ही अच्छाई की तरफ राग़िब होना चाहिए। अगर हम शुरू से ही अपने किरदार को अच्छा बनाएं, सच बोलें, दूसरों का ख्याल रखें और बुराई से बचें, तो हमारी जिंदगी भी कामयाब हो सकती है। आखिर में हमें यह समझना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर वाक़या हमारे लिए सबक है। चाहे वो बचपन का हो या जवानी का, हर जगह हमें हिदायत मिलती है। हमें चाहिए कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें, समझें और अपनी जिंदगी में नाफिज करें। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, उनके रास्ते पर चलने की तौफीक दे और हमारे दिलों को भी पाक कर दे। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।